जय हिंद, जय भारत। मैं सुभेदार आनंद गुण, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, जलगांव न्यूर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस एकेडमी में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, एनआईए, एसएफ, जितनी भी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में रिटर्न पेपर की तैयारी कराई जाती है, वो भी बहुत ही कम फीस के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी का महत्वपूर्ण जीके, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, अपना पक्ष जिसके नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ हो, उसके प्रति निष्ठा दूसरे पक्ष के प्रति बदले, उसे क्या कहा जाता है? दोबारा क्वेश्चन को देख लो। अपना पक्ष जिसके नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ हो, उसके प्रति निष्ठा दूसरे पक्ष के प्रति बदले, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसे कहा जाता है दल बदल कहा जाता है। उसे कहा जाता है दोस्तों दल बदल। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और राजनीति में दल बदल एक गंभीर समस्या है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए अपना दल या निष्ठा दूसरे दलों को देते हैं। राजीव गांधी सरकार द्वारा 1985 में दल बदल कानून बनाया गया। 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा दल बदल कानून बनाया गया। 1985 में जब 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने दल बदल कानून को और अधिक कठोर बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दल बदल कानून को और अधिक कठोर बना दिया। दल बदल कानून लोकतंत्र को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। दल बदल कानून लोकतंत्र को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में भारतीय टीम का अभ्यास किया जाता है जिसमें मिट्टी को कपड़े पर नाजुक पैटर्न में लगाकर फिर डाई में डुबाना शामिल है? दोस्तों, भारत के राजस्थान राज्य में दाबू प्रिंटिंग का अभ्यास किया जाता है। दाबू प्रिंटिंग का अभ्यास किया जाता है और जिसमें मिट्टी को कपड़े पर नाजुक पैटर्न में लगाकर फिर डाई में डुबाना शामिल है। दोस्तों, ये राज्य कौन सा है? राजस्थान। दाबू रंगाई छपाई कला हस्तकला की एक प्रकार है। दोस्तों, कौन सी? दाबू रंगाई छपाई हस्तकला की एक प्रकार है। मोम के दाबू के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। मोम के दाबू के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। गेहूं के दाबू के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। मोम के लिए सवाई माधोपुर और गेहूं के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू बालोतरा प्रसिद्ध कला है। रंगाई छपाई कलाओं में राजस्थान से जुड़ा है अजरक प्रिंट, मदिर प्रिंट, आजम प्रिंट, साबानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, मैन प्रिंट, टुकड़ी प्रिंट, तलब की छपाई आदि। ये सब कलाएं किससे? रंगाई छपाई कला दोस्तों राजस्थान से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को सेब्र की संधि द्वारा अपमानित किया गया था।
तुर्की के सुल्तान को सेब्र की संधि द्वारा अपमानित किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच चलाया गया था। नवंबर 1919 दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई और इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे। शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे। कौन से? शौकत अली और मोहम्मद अली। अली बंधुओं के नाम से दो भाइयों को जाना जाता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और आपको क्वेश्चन कहता है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये भी दोस्तों हुआ था 1920 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि तुर्की के सुल्तान को सेब्र की संधि द्वारा अपमानित किया गया था। तुर्की के सुल्तान को सेब्र की संधि द्वारा अपमानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित। दोस्तों कहां पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई शहर में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार है जॉर्ज विवेट। इसका वास्तुकार कौन दोस्तों? जॉर्ज विवेट है इसका वास्तुकार। गेटवे ऑफ इंडिया की नींव 31 मार्च 1911 में बॉम्बे के राज्यपाल जॉर्ज सीडेन हेम क्लार्क ने रखी थी। जो बॉम्बे के राज्यपाल थे 1911 में, उनका नाम था जॉर्ज सीडेन हेम क्लार्क ने रखी थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन में किया गया था। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन में किया गया था। एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर ऐतिहासिक इमारत इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया गया था। इंडिया गेट। और दोस्तों देखो, दोनों में कंफ्यूजन ये होता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है और इंडिया गेट कहाँ पर है। देखो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर दोस्तों? मुंबई के अंदर है। और दिल्ली में क्या है दोस्तों? दिल्ली में है इंडिया गेट। दिल्ली में क्या है दोस्तों? इंडिया गेट। तो ये आपस में कंफ्यूजन नहीं करना है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे डैश प्रदान करते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा। इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। 6ठी शताब्दी में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुतर निकाय बौद्ध साहित्य अधिक प्रमाणित है। किलों का निर्माण अपनी सुरक्षा और वैभव को बनाए रखने के लिए किया जाता था। दक्षिण भारत में एक महाजनपद अश्वमक का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है? दोस्तों इसमें है
जैव गैस दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोबर गैस। क्या है दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी गोबर गैस गैस है दोस्तों इसका आंसर। गोबर गैस जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है। गोबर गैस जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है या मृत जैव सामग्री से। बायोगैस प्लांट में पशुओं के व्यर्थ या एनर्जी क्रॉप्स के उपयोग से बायोगैस बनाई जाती है। राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम 1981 से 82 में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों तो विश्वनाथ आनंद को 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1992 में दिया गया था। विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बाहरी भाग पर सोलर कुकर किस रंग से रंगा जाता है? दोस्तों बाहरी भाग पर सोलर कुकर काले रंग से रंगा जाता है। काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। काला रंग जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। काला रंग सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा के अधिकतम भाग को अवशोषित कर लेता है। सोलर प्लेट में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। गर्मी माह में श्वेत वस्त्र पहनना अच्छा होता है क्योंकि ऊष्मा के अधिकतम भाग को वापस कर देते। गर्मी माह में श्वेत वस्त्र पहनना अच्छा होता है क्योंकि ऊष्मा के अधिकतम भाग को वापस कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोला चुट्टू स्वदेशी खेल किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो गोला चट्टू है स्वदेशी खेल त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। किसे दोस्तों? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। त्रिपुरा राज्य के राजकीय पशु फायरे लंगूर है। क्या दोस्तों राजकीय पशु त्रिपुरा कौन है? फायरे लंगूर। त्रिपुरा राज्य का राजकीय पक्षी हरा शाही कबूतर है। त्रिपुरा राज्य का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? हरा शाही कबूतर। हरा शाही कबूतर है। असम का सिंह गेंडा राजकीय पशु है। असम का एक सिंह गेंडा दोस्तों राजकीय पशु है। त्रिपुरा का राजकीय फूल नागेश्वर है। त्रिपुरा का राजकीय फूल नागेश्वर है। त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? अगर है। त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष क्या है? अगर। दोबारा सुन लो। त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष अगर। त्रिपुरा का राजकीय फूल नागेश्वर। असम का एक सिंह गेंडा राजकीय पशु है। त्रिपुरा राज्य का राजकीय पक्षी है हरा शाही कबूतर और त्रिपुरा राज्य के राजकीय पशु है फायरे लंगूर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी को लेकर अपनी रचनाओं के लिए सुविख्यात है? दोस्तों इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी आर के लक्ष्मण। कार्टूनिस्ट आम आदमी को लेकर अपनी रचनाओं के लिए सुविख्यात है। आर के लक्ष्मण ने अपना कैरियर 1951 ई में शुरू किया था। आर के लक्ष्मण को द कॉमन मैन ऑफ कार्टून के नाम से भी जाना जाता है। सुधीर तेलंग कार्टूनिस्ट जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों एक कार्टूनिस्ट है उसका नाम है सुधीर तेलंग। कौन है? सुधीर तेलंग। इन्हें सुधीर तेलंग कार्टूनिस्ट जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे दोस्तों? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग को 1931 इलाहाबाद अधिवेशन में पाकिस्तान देश का सैद्धांतिक आधार मोहम्मद इकबाल ने दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी शौकत अली ने किया था। पाकिस्तान देश के जनक मोहम्मद अली जिन्ना है। मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र पारित किया गया था।
सर सैयद अहमद खान जगत के नवजागरण के अग्रदूत थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सोवियत संघ द्वारा 1975 में आकाश में छोड़ा गया भारतीय गणतंत्र के नाम पर पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, सोवियत संघ द्वारा 1975 में आकाश में छोड़ा गया भारतीय गणतंत्र के नाम पर पहला भारतीय उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। दोस्तों, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा दोस्तों? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मस 3M प्रक्षेपण वाहन से छोड़ा गया। आर्यभट्ट गुप्तकालीन भारत के महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट जो गुप्तकालीन भारत के महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सैद्धांतिका की पुस्तक लिखी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ई को की गई। अंतरिक्ष में पहला कदम रूस ने रखा था। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा छोड़ा गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से हमारी प्रस्तावना में से कौन सा शब्द का अर्थ ऐसा आचरण करना जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो? आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दोस्तों बंधुत्व, ऑप्शन नंबर ए। बंधुत्व हमारा प्रस्तावना शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा आचरण करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य। मतलब क्या दोस्तों? बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त शब्द फ्रांस से लिया गया है। भाईचारा, सद्भाव, सहयोग का वातावरण विकसित करना संविधान निर्माताओं का लक्ष्य है। भारत में विविधताओं में एकता है। मौलिक कर्तव्यों में भी सद्भावना, सहयोग, बंधुत्व पर बल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। उस पड़ोसी देश की पहचान करें जो मानव विकास के मामले में भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, वो दोस्तों देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका जो है दोस्तों मानव विकास सूचकांक के जनक अच्छा प्रदर्शन करे। दोस्तों, ये मानव विकास सूचकांक के जनक महबूब उल हक है। मानव विकास सूचकांक UADP द्वारा जारी किया जाता है और HDI 2019 में भारत का 130वां स्थान है, जबकि श्रीलंका में 76वां स्थान है। पाकिस्तान के 150वां, नेपाल का 149वां और बांग्लादेश का 136वां। इसी के साथ में दोस्तों आज का महत्वपूर्ण जीके यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।